श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरौ कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान जय कपीस तिहुँ कयो जागर जय कपीस तिहुँ कयो जागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा रूप धरे लंक जरावा भीम रूप धरे सुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हारो यश गावे अस के श्रीपति कंठ लगावे सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद
कवि गोविंद कह सके काहे, तुम उपकार सुग्रीव दीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलद लागे गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को न डरना, आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोग हाथ थे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो धावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जान मारे भक्त काई, और देवता चिंतन धरे, हनुमत से
सुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साची गौरीसा तुलसीदास सदा चेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप मेरी देहरी में पाँव धरे जय रे कन्हैया हमें भूले मत जइए मेरी देहरी मेरी देहरी में पाँव धरे जय रे कन्हैया हमें भूले मत जइए एक दिन मीरा ने तेरो एक दिन मीरा ने तेरो अब बाबू को जेल में लगे रे कन्हैया हमें भूले मत जइए मेरी देहरी पे पाँव धरे जइए रे कन्हैया हमें भूले मत जइए एक दिन द्रौपदी तेरो एक दिन द्रौपदी तेरो अब बाबू को चीर लइए रे कन्हैया हमें भूले मत जइए मेरी तेरी पे पाँव धरे जइए रे कन्हैया हमें भूले मत जइए एक दिन नरसी ने तेरो एक दिन नरसी ने तेरो अब बाबू को बात भरइए रे कन्हैया हमें भूले मत जइए अब बाबू को बात भरइए रे कन्हैया हमें भूले मत जइए मेरी देहरी पे पाँव धरे जइए रे कन्हैया हमें भूले मत जइए बोलिए गोविंद भगवान की गुरु पवन सुत हनुमान की संत भगवान की श्रीमद् भागवत जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी समय पर आए
मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। याद रखना, परम पिता परमात्मा जो समय निश्चित कर देता है बस समय वो ही आता है। एक घड़ी आप ये सोच लो, एक फालतू अगर हम एक सांस ले लें, आप एक सांस फालतू अब नहीं ले सकते हो। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों शब्दों पर ध्यान देना मानव के बारे में लिखा है। अरे मत करो दे गुमान लला, मत करो दे गुमान, और बिरानी जब काया जाएगी। और चाहे कर ले बंद की बार मेल से चोरी जाएगी। ए भैया कर ले बंद की बार मेल से चोरी जाएगी। मत करो देह पे गुमान, बिरानी काया है जाएगी। अब भैया कर ले बंद की बार मेल से चोरी है जाएगी। याद रखना दादाओ, बहुत सुंदर शब्द मानव के बारे में दिए हैं। अरे कामनाएं कोई आवे गो, जो कर ले अरे को भजन संग में जो ही जावे गो। फौजी कर ले अरे को भजन संग में जो ही जावे गो। अरे खाक सब तन किए जाएगी, लौआ कर ले बंद की बार मेल से चोरी जाएगी। ए भैया करियो बंद की बार मेल से चोरी जाएगी। मानव के बारे में बताया है। अरे पोटरी जो तूने रे बांधी, धन की पोटरी नहीं बताई है इस जगह पर, कुकर्मों की जो पोटरी बताई गई है। मानव जो कुकर्म करता है, कुकर्म करने के बाद में जो सिर के ऊपर कुकर्म की पोटरी बन जाती है। याद रखना दादा, कहते बूंद बूंद घट में डाले तो घड़ा वही भर जाता है। चाहे पाप का मान लो चाहे पुण्य का मान लो। अरे पोटरी जो तूने बांधी, और आंख खोल के देख बावरे आंधी आवेगी। लाला आंख खोल के देख फिर न जा आंधी आवेगी। अरे गठरिया मरगट छूटेगी, अरे गठरिया मरगट छूटेगी। भैया कर ले बंद की बार मेल से चोरी होगी। ऐलानी कर ले बंद की बार मेल से चोरी होगी।
लगावेंगे और नाए चलेगी वापिस फूक के फौजी आवेंगे कि भैया नाए चलेगी वापिस फूक के घर पे आवेंगे। अरे निशानी सब मिट जावेगी भैया कर लो बंद की बार मेल से चोरी जाएगी कि भैया कर लो बंद की बार मेल से। अरे लिखी को मिट भैया और मेरी बजरंगी के बिना लला की डमाडोल नैया कि भैया बजरंगी के बिना हमारी डमाडोल नैया। सभी भक्तों से कहना चाहूंगा अरे हरियर बोलो मेरे भैया बस ले वे को हरे नाम नाए वे को गंगे मैया ए भैया ले वे को हरे नाम नाए वे को गंगे मैया। भैया करम लिखी को मिटे करो चैला चतुरैया। याद रखना कभी मिलने की क्यों कली से उड़ती कंस बोला तुम तो राजा पकड़ो जेल में डलवा दो, तुम तो राजा। कंस बोला नारद मुझे किसी का भय नहीं है न मेरे शरीर में कोई रोग है केवल हमारे शरीर में एक चिंता जरूर है। वो चिंता दुख का कारण बनी बैठी है। वो दुख का कारण ये है कि बाबा नंद के यहाँ हमारा काल बल रहा है कन्हैया बलराम कन्हैया बलराम। तो हम अकल बता दे रहे वो तो हाल मर जाए। कैसे? ऐसा करो खत लिखो फिर नंद बाबा के लिए। हाँ काली देह से 2 छवरिया कमल के पुष्प मंगवाओ। कमल काली देह में कालिया नाग रहता है। कन्हैया बलराम हटीले फूल लेने जाएंगे मारे जाएंगे। ये तो तुमने बहुत अच्छी अकल बताई है। तो अच्छी अकल कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए भैया सम्मान करना चाहेंगे जिन जिन बहनों ने कलश भरा है। तो जैसे ही खत लिखा और खत लिखने के बाद में दादाओं नीचे मोटी मोटी हेडिंग में लिख दिया कि यादवों के बाबा नंद अगर 2 छपरियां कमल हमारे पास में अगर तुमने नहीं भिजवाई तो तुम्हें ही नहीं तुम्हारी सारी यादव बिरादरी को अपने जेल खाने में डाल देंगे। इतने शब्द लिखने के बाद में भगवान कन्हैया के लिए बाबा नंद के लिए खत भिजवा दिया है। बाबा नंद ने जैसे खत खोल के जैसे ही पढ़ा है बाबा नंद रोने लगे। का है काय दत्ती दरे आ जाओ बैठो हट जाओ हटो आ जाओ कथा कहो आ जाओ यहां बैठो हाल दूं दत्ती दरे अरे मैं कहता
आओ सामने आ जाओ, ब्रज के सामने लेके आओ। मांग रहो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रहो माखन रोटी कन्हैया भैया। ये सुधा मात अंगना में रोए गई, ये सुधा मात अंगना में रोए गई। अब सब हाथ जोड़ रहे हैं तो अब आ भी जाओ, ज्यादा आवेश भी नहीं किया जाता है। हाँ, क्षमा वर्णन को चाहिए छोटों को उत्पात, आ जाओ प्रभु भगवान। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय भगवान कन्हैया ने मैया से कहा माँ मुझे माखन रोटी दे दे, मुझे भूख लगी है, मैया अंदर गई, माखन रोटी लेकर के आई। माखन रोटी लेने के बाद में भगवान कन्हैया से कही, लाला आज ही आज माखन रोटी खा ले, आज के बाद लहुआ अब न तेरी किस्मत में न मेरी किस्मत में माखन रोटी ना है। भगवान कन्हैया ने जो इतने शब्द सुने, मैया के आंखों से आंसू आ गए, और आंसुओं को जैसे ही देखो तो एलनिया क्रोध छाएगा। मां कि भैया मारे एक लात को से उड़ जाएगा, पर मेरे नाचे में मोती चले आएगा। भैया मारे
पूछ के लिखवा ले ना। और ये 501 मुद्राएं हमारे पास में भिजवा रहे हैं दीक्षा शास्त्री जी के पिताजी बड़े भाई प्रदीप यादव, ये कुदरकोट से आए हुए हैं। बहुत प्रेम करते हैं हमसे। बड़े भाई 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। माधव से बैठ गया पार्वती में दुर्गे भोला नाथ भय भंडा लला मार गंडक हरी गुटैया चूड़ी बने फिरोजा कन्हैया मैया से मांगकर रोटी खाने के बाद में जवाब दिया, माँ हम भी खा रहे हैं, तुम भी चैन से खाओ और चिंता मत करो। भगवान कन्हैया दामा के घर पहुंचे हैं। जवाब दिया, भैया दामा बोल भैया। मनसुख के दरवाजे पहुंचे हैं भैया। मनसुख बोलो भैया। सदामी के दरवाजे पहुंचे। आज खिल्ली डंडा खेलेंगे। जवाब दिया है, पर्ची बना दी पर्ची बना दी। भैया दामा बोल के नहीं। आज हमारी इच्छा है काली जैसे आज कोई खेल हो जाए। तो गिल्ली डंडा खेलेंगे भैया? नहीं। तो लघु संख्या खेलेंगे? नहीं। तो वो भी नहीं खेले। खो खो खेल लेते हैं। वो भी नहीं। हम है छोटे, तू है बड़ो, परेशान कर ले तू है भैया। तो उमेश के भांजे दिल्ली से आए हुए हैं, हमारा हार बना करके नोटों का सम्मान कर रहा है बालक। भगवान इस बच्चे के जीवन में खुशहालियां प्रदान होती रहे। उमेश भैया के ये सुपुत्र नन्ना सा बालक नोटों का हार हमारे गर्दन में प्रदान कर रहा है। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, माँ बाप का नाम रोशन करता रहे बालक।
भैया दामा बोल के नहीं है। आज अपनी इच्छा बताओ। हाँ आज हमारी इच्छा कर रही है आज कोई खेल हो जाए। बैसो कैसे? बैसो मतलब गेंद को गेंद को? हाँ गेंद 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 तो है ना, गेंद है तो। गेंद है ना। तू पे गेंद गेंद खाऊ पे ना। गेंद है ना। गेंद तू पे ना है भैया दामा। हाँ आज तेरी गेंद से हम खेल खेलेंगे। हमारी गेंद से? तेरी गेंद से। हमारी गेंद से नहीं खेलेंगे। क्यों? हमारी गेंद खो जाएगी। सचिन भैया की तरफ से पुष्पों का हार प्रदान हुआ है। 20-20 मुद्राओं से सभी साथियों का सम्मान कर रही है। हमारी गेंद खो जाएगी भैया। तेरी अगर गेंद खो जाए तो हम अपनी मैया से हम बहुत सुंदर हम नहीं लेके मेरी मम्मी ने गेंद बनाई भैया हम दे देंगे भगवान के साथ। लल्ला सुन के नहीं है। बोल। कन्हैया जब ज्यादा का है कन्हैया ने तो भैया दामा मनसुख छदा में गुस्सा लेके काली देह की तरफ चला है। दामा बोला है मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आवे। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आवे। काली देह पे खेल रचे, हम जीतेगा कन्हैया रे। जब मानव की चतुराई है, चलो खेल आवे। मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है, चलो खेल आवे। कलश वाली बिटिया बाहर निकला है। भैया सम्मान करना चाहेंगे। भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालों को लेकर के चले। ताली बजा करके बोलना काली दे में खेल आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। कन्हैया
सभी ग्वाल वालों को बुलाने के बाद में श्याम सुंदर मां खड़े हो गए बीच गोल में। अब बीच गोल में जैसे ही श्याम सुंदर खड़े हुए हैं, भगवान कन्हैया बोले भैया दामा ला गेंद दे। भगवान कन्हैया ने जैसे ही गेंद ली है, खेल खेलते रहे, खेल खेलते रहे, और खेल खेलने के बाद खेल ही खेल में भगवान कन्हैया ने गेंद काली दे में फेंक। कन्हैया हमारा पीतम्बर छोड़ दे। भगवान कन्हैया ने जब ज्यादा कहा है, और ये 501 मुद्राओं का नोटों का हार हमारे गर्दन में पहना रहे हैं राम शंकर यादव सनोब सुरेंद्र सिंह फौजी साहब 51 मुद्राओं से सभी साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया सदैव घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरते रहे। भगवान कन्हैया ने कहा है भैया दामा तू नहीं छोड़ेगा, मुझे पता है। कि ना कुछ मसले पर दामा और क्यों बिसी उखाड़े देता है, ना अकल तेरी कट गई है पीता उखाड़े देता है। छोड़ दे भैया पीताम्बर को छोड़ दे। पहले गेंद दे दे। नहीं छोड़ेगा। मैंने पहले बोला था वो गेंद चाहिए। नहीं छोड़ेगा। सिला गेंद चाहिए। करके तमाचो लग बैठो तेरी खत्म हुए दमदाई पीताम्बर को छोड़ पगला नहीं मेरी बारी छोड़ दे पीताम्बर को। अच्छा हाँ कन्हैया बोल। तुम एक तमाचा मारोगे मेरी बीवी लाठी ले गई, कद माखन तुमने खाओ है तो खाजा मेरी मारने की बात करते हो। बोल। सेना हमारे ओ माधव, तुम कब कब बादर भारे हो। हमसे कहता है माए बिना तुम कछु नहीं कर पाओगे। हमसे कहता है तुम राम सिंह की नगरा की गली में खूब खड़ाटा मारे हो। भगवान को क्रोध आ गया। अब भगवान को क्रोध आया, जवाब दिया कन्हैया हाँ इतना ही बड़े तुम बलवान हो, तुम्हारी मैया रो रो के मरी जा रही है, 3 दिन हो गए घर में भोजन तक नहीं बना। कंस ने काली देह से कमल के पुष्प मंगवाए 2 छोरियां, काली देवी सामने, पुष्प भी सामने, गेंद भी इसी में गई है। इतने दामा 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 अगर हमारी मैया के बारे में तूने अब शब्द कहे तो अंदर से तेरी हम जीव निकलवा लेंगे। तेरी गेंद गई है, गेंद की धमकी दी गेंद दे हमें, गेंद हमें सनोज। भगवान ने क्रोध ही क्रोध में भगवान कन्हैया ने
अपना खेल दिखाया। क्या किया? एक कमरे से भेंटा कसो, एलनिया कमरे से भेंटा कसो, और कदम से कूदे पड़े रे प्यारे। भैया उड़ी गए हो सबे हो सबा पे जितने थे ठाड़े, ए भैया उड़ी गए हो। भगवान कन्हैया ने खेल में अपना खेल दिखाया। क्या किया भगवान श्याम सुंदर ने? छलांग लगा दी भगवान कन्हैया ने। अरे के जितने वहां पे थे ठाड़े लला, तब उड़ी गए हो सबे हो सबा पे ठाड़े, ए रानी उड़ी गए हो। भगवान कन्हैया ने जैसे ही छलांग लगाई, लल्ला अरे खेल मन मोहन ने कियो, एलनिया अरे खेल मन मोहन ने कियो, भैया भागा की आधी रात जन्म रे आठे को लियो। भगवान कन्हैया ने जैसे ही छलांग लगाई है, जितने ग्वाल बाल जितने थे सब रोने लगे। और कन्हैया, तेने कन्हैया को खो दिया भैया दामा, तेरी गेंद ऐसी गई। भैया तूने बहुत गलत किया, मेरे ग्वाला को खो दिया। कोई कह रहा है मेरा मित्र को खो दिया तेने। दामा याद रखना, एक ग्वाला भाग करके गया, मैया यशोदा को सारी बात बताई है भैया प्रदीप। और सारी बात बताने के बाद में मैया ने जैसे ही सुनी कन्हैया काली दे में गिर गया, तो कटे वृक्ष की तरह मैया जमीन पर गिर गई। होश आया, मैया गड़ी हुई, ललिता शीला सुशीला मंजू किरण सब मैया यशोदा बाबा नंद सब काली दे पर आ गए। लला कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए, भैया सम्मान करना चाहेंगे। आओ गढ़ लंका में महुबे में बड़ो रजा वरमाले, जागी लंका दिए सोने की वाके कमी मालक ना है। लला
प्रदीप मैया भोली सी सूरतिया माधव बस गई है मैया प्रदीप की सूरतिया माधव के बस गई है। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कन्हैया की सुनी है मैया यशोदा बाबा नंद, राधा ललिता शीला सुशीला मंजू, जैसे ही काली देवता 201 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं सोनू यादव, उनकी धर्मपत्नी विनीता यादव, ब्रज किशोर के भैया ये जीजा और बहन जी सम्मान कर रही हैं। कलश वाली कन्याओं का हमारा भी सम्मान कर रही है और 5100 मुद्राएं ये भागवत में दान कर रही हैं विनीता बहन और सोनू भाई साहब। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया ब्रज किशोर के धन के भंडार भरते रहे। अच्छा, और ये बहुत सुंदर पीताम्बर प्रदान किया है प्रांशु बेटा ने। ये हमारे मामा दिनेश का पुत्र है, हमारा सम्मान कर रहा है, सभी साथियों का भी सम्मान कर रहा है। भगवान इस बच्चे के जीवन में खुशहालियां प्रदान होती रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। फौजी भाई साहब सुदीश के छोटे भाई अंकित भैया की तरफ से पुष्पों का हार प्रदान हुआ। भगवान से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, इसी समाज में सम्मान इसी प्रकार होता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आओ मही ध्यान दें, मैया यशोदा बाबा नंद रोने लगे, और कन्हैया तू कहाँ छोड़े चलोगो। अच्छा अच्छा अच्छा। और माई जी की तरफ से कलश वाली कन्याओं का सम्मान हो रहा है। भगवान ऐसे दान दाताओं के लिए धर्म के क्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ते रहे। मैया रो के बोली, और कन्हैया के छोड़े गयो रे सामरिया, और वह हमको छोड़ी गयो, छोड़ी गयो रे सामरिया, हमको छोड़ी गयो। मैया रो के बोली, एलनिया छोड़ी गयो रे सामरिया, हमको छोड़ी गयो, छोड़ी गयो रे सामरिया, हमको छोड़ी गयो। यशोदा मात रही बिलखाई, यशोदा मात रही बिलखाई, यशोदा मात रही बिलखाई, यशोदा मात रही बिलखाई। कहाँ गयो मेरा विपन बिहारी, कहाँ गयो मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरो सोनी करेगा नगरिया, हमको छोड़ी गया, सोनी करेगा नगरिया, हमको छोड़ी गयो, छोड़ी गयो रे सामरिया, हमको छोड़ी गया, छोड़ी गयो रे सामरिया, हमको छोड़ी गयो। कन्हैया तू कहाँ चलोगो लला, अरे रोए रही ठाड़ी राधा रानी, रोई रही ठाड़ी राधा रानी, तुम बिन कैसे कटे जिंदगानी, तुम बिन कैसे कटे जिंदगानी। निक दर्शन मोए मुकड़ा गयो गलिया, हम पहुँच
धनया बाज लगावे, गोवर्धनिया बाज लगावे, निक दर्शन ला अनेक दर्शन देखाए जा समरिया, हमको छोड़ी गया। दर्शन दिखाए जा समरिया, हमको छोड़ गयो, छोड़ी गयो रे सामरिया, हमको छोड़ी गयो, छोड़ गयो रे सावलिया, हमको छोड़ गयो। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही ग्वाल बाल मैया यशोदा बाबा नंद रोने लगे, इधर भगवान कन्हैया काली देह में अंदर गए हैं। कालिया नाग मेरे भगवत श्रोताओं सो रहा था, नागनियां जाग रही थी। नागनियों ने जैसे ही देखा भगवान कन्हैया के पास में आ गए, जवाब दिया है अल्लाह लौट जा बेटा, तेरे बड़े सौभाग्य है जो हमारे पिया भी सोए रहे। अगर जगत होती ललाई को फुसकार में तेरे हड्डी को शर्मा बने जातो, जो इतने शब्द कहे हैं। तो याद रखना मेरे भगवत श्रोता, भगवान कन्हैया बोले नागनी तनिक जगाए अपने पति को, बात उसी से करना है, और जब मरने को हम आए तो मरने से क्या डरना है। एक तनिक जगाए अपने पति को, लला कोई बात उसी से करना है, जब मरने को हम आए तो मरने से क्या डरना है। जवाब दिया है, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया कालिया नाग के पास में पहुंचे, जवाब दिया तुम रहने दो, तुम मत जगाओ, हम खुद जगा लेंगे। भगवान कन्हैया कालिया नाग के पास में पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद में कालिया नाग सो रहा था, भगवान कन्हैया इधर उधर घूमे, सोच रहे कैसे जगाए। तब भगवान कन्हैया को थोड़ी पूंछ दिखाई दे गई, और लला जैसे पूंछ दिखाई दी है, भगवान आगे बढ़ करके आगे बढ़ भगवान ने पूंछ पे रखी दी लात, ए फुसकारी भरता हुआ उठाना सन्नाए। कालिया नाग उठो, भगवान कन्हैया के तन में चिपट गया। प्रदीप भैया तन में जैसे ही चिपटो है, भगवान कन्हैया ने अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया, और शरीर का आकार जैसे ही बढ़ाया है, कालिया नाग नहीं छुटो, लल्ला कालिया नाग मेरी नाय छुटो। भूत कत्त की बात भगवान कन्हैया ने अपने शरीर के अंदर अग्नि प्रकट की है, और जैसे शरीर के अंदर अग्नि प्रकट की, ज्वाला प्रकट की है, लनिया घबराए के काली दूरी हटा, घबराए के काली दूरी हटा, तेरे मनमोहन ने हाल किया, झटके से दुनिया में झकाए गई, और काली नाग को हुआ क्या?
हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यासनंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने कालिया नागनाथो बहुत सुंदर जो कमर में बंसी थी, बंसी को निकाली। बंसी को निकालने के बाद में प्यारे प्यारे ओठों पर धारण की, और ओठों पर धारण करने के बाद में लला गजब होएगो। अरे नाथ लो कालो जल में आज, नाथ लो कालो रे, अरे नाथ लो कालो जल में आज, ए ललिया नाथ लो कालो जल में आज, नाथ लो कालो रे, अरे नाथ लो कालो जल में आज, जल में नाग नाथी लो कालो धन के ऊपर ठाड़ो। प्रदीप तब नागनिया भज के आए छोड़ो कंठ, आरे हमारो जल में आज, नाथ लो कालो रे, अरे हमारो जल में आज, नाथ लो कालो रे, नाथ लो कालो जल में आज, नाथ लो कालो रे, अरे नाथ लो कालो जल में आज, नाथ लो कालो रे। भगवान कन्हैया ने जैसे कालिया नागनाथ हो पट वही नागनियां भज गया कि श्याम श्याम मेरे पिया को छोड़ दो। छोड़ दे। हाँ अबे तो तुझे कह रही तुम मर जाओगे, चले जाओ यहाँ से। अरे प्रभु हम तुम्हारी माया को समझ नहीं सकी, मेरे पिया को छोड़ दो। मेरे पिया को अगर कुछ हुई हो तो लला हम मरे जाए। ऐसे थोड़ी छोड़ेगा, हमारी गेंद आई है, पहले गेंद लेके आ। गेंद हाँ नागनियां गई गेंद लेकर के आई, अब गेंद दी, जवाब दिया अब छोड़ दो। दो छोरिया कमल के पुष्प चाहिए, फूल तोड़ के ला। नागनियां भज के गई, दो छपरिया कमल नील पुष्प तोड़ के लेके आई, छपरियां दी, अब छोड़ दो। अभी नहीं, पहले हमें ऊपर छोड़ के आए, इसे कहो। कालिया नाग बोलो, प्रभु अगर हम तुम्हें ऊपर छोड़े को चले तो गरुड़ मेरा अंत कर देगा। भगवान कन्हैया बोले, जवाब दिया हमारे पद चिन्ह तेरे मस्तक से लग चुके हैं, अब गरुड़ अब भूलेगा भी नहीं, चाहे यहाँ रहो चाहे वहां रहो चाहे जहां रहो। पांडाल में बैठे पिता समान वज्र को ध्यान देना, ये गरुड़ जो है कालिया नाग और गरुड़ ये सगे भाई है, मौसी के पुत्र है। गरुड़ के भय से ये कालिया नाग काली देह में रहने लगाया था। भगवान कन्हैया ने कहा अब तुम चिंता मत करो, अब गरुड़ तुमसे भूलेगा भी नहीं। भगवान कन्हैया को लेकर के ऊपर आए हैं कालिया नाग। जैसे ही कन्हैया को देखो, मैया बाबा नंद राधा मंजू किरण लला, अरे लला मेरो
आए हैं मैया यशोदा बाबा नंद सब ग्वाल वालों ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए। 100 रुपये लालू यादव चेरई से आए हुए हैं, 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। 101 मुद्राएं सोनी यादव, ये ब्रज किशोर की बहन जी महाराजपुरा से आई हुई हैं, 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रही हैं बहन जी। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे, कन्हैया एसी लगवा, ज्यादा गर्मी लगता है, हटना जाओ यहाँ तमाम हमारी माँ है। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया जैसे ही घर पे आए हैं, मैया यशोदा बाबा नंद राधा ललिता विशाखा मंजू सब प्रसन्न हुए। भगवान कन्हैया को घर लेकर के गई हैं। 2 छपरिया नीलकमल पुष्प जो थे भोजराज कंस के लिए भिजवा दिए हैं। एक ताली बजाए के कीर्तन हो जाए, फिर आगे हम आपको श्रवण कराएं। कि बेदर्दी खबर मेरी चौना लगी, सामरिया खबर मेरी चौना पांडाल में धूल उठाई गई 1 घंटा, और आज ताली में दमने कर रही है, गर्मी है तो ताली में गर्मी का है, जाते सताइए थोड़ी ना गर्मी दूर और हो जाए। ताली बजाओ। बेदर्दी खबर मेरी चौना लई, सामरिया खबर मेरी चौना लई, बेदर्दी खबर मेरी क्यों ना लई, सावरिया खबर मेरी क्यों ना लई। अब बात बने, आप ताली बजाएंगे। अरे बारे बरस वृंदावन रही, मैंने बारे बरस वृंदावन रही, बारे बरस वृंदावन रही। अरे बारे बरस वृंदावन रही, मैंने बारे वृंदावन रही। अब आधी उमरी दत बेचत गई, गिरधारी खबर मेरी चौना लगी। यादी हमारी लत बेच गई, गिरधारी खबर मेरी क्यों ना लई। ए सामरिया खबर मेरी चौना लगी, गिरधारी खबर मेरी चौना लगी। ताली बजाए के बोलो, मती पकड़ो मेरो हाथ कन्हैया, मैया से कही दूंगी। पकड़ो मेरो हाथ कन्हैया, मैया से कही दूंगी। ए मती पकड़ो मेरो हाथ कन्हैया, मैया से कही दूंगी। पकड़ो मेरो हाथ कन्हैया, मैया से कही दूंगी।
धीरे धीरे कील काट के चढ़ गए दशराज को लाले। भैया मगर शेर खेत ललका अनीता यादव की बरनी में एक सैये को दई भिजवा, एक सैये को दई बहना ने भैया को करो सम्मान। ब्रज किशोर की जुबरनी में एक सैये को दई भिजवा, अरे तुमने मान भैया गोरा गो मनोरा के कृष्ण भगवान। कन्हैया बरसाने में आए जाइए, बुलाई गई राधा प्यारी।
हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, घर घर में पकवान बनाए जा रहे थे, ग्वाल वाल नए नए वस्त्र पहने जा रहे थे। भगवान कन्हैया बाबा नंद के पास में बैठे थे। भगवान कन्हैया बोले, बाबा, बोले बेटा, आज घर में कोई त्योहार है? तुम्हें नहीं मालूम बेटा? नहीं। आज सभी नए नए वस्त्र पहन के आए, गोपी ग्वाल वाल सभी, और खीर पूड़ी पूरा पकवान ले ले करके आए, थाल सजा के लाए। आज के दिन हम इंद्र का पूजन करते हैं बेटा। बाबा, हाँ, इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं बेटा, इंद्र महाराज पूजा से खुश होते हैं तो वो जल की बारिश करते हैं। जब जल की बारिश होती है तो हरी भरी घास उगती है, गाय घास चरती है, गाय हमें दूध देती है बेटा, इसलिए हम इंद्र का पूजन करते हैं। बाबा, हाँ, आज के बाद इंद्र की पूजा नहीं होगी। इंद्र की पूजा नहीं करेंगे बेटा तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। हो जाने दो। जल की बारिश नहीं करेंगे, एक बूंद न डाले। जो हरी भरी घास नहीं उगेगी तो गाय क्या दूध देगी बेटा, तुम्हें मालूम? उसकी तुम चिंता मत करो बाबा। हाँ, आज पूजा होगी तो केवल गोवर्धन की पूजा होगी। आज इंद्र की, आज से ही इंद्र की पूजा आज से कोई नहीं करेगा। पांडाल में बैठे पिता समान वज्र को ध्यान देना। ये इंद्र जो है, लोगों ने इसे भगवान मान लिया। इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र केवल एक पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान की, इस प्रकार एक पदवी होती है इंद्र की। 100 मेघ जो मानव पूरा कर लेता है, 100 मेघ यज्ञ करने के बाद में उसे इंद्र का पद मिलता है। और ग्वालों ने, ब्रज वालों ने इसे भगवान मान लिया, इसे घमंड हो गया। भगवान कन्हैया बोले हैं, आज पूजा होगी तो गोवर्धन की पूजा होगी। दादा हो, और जिसकी पूजा करनी चाहिए परीक्षित महाराज, मानव उनकी नहीं करता है, और जिसकी नहीं करनी चाहिए उनकी पूजा करता है। आप जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, बीच चौराहे पर आप 5 ईंटें रख दो, और 5 ईंटें रखने के बाद चंदन लगा दो, माला डाल दो, तो सुबह से शाम तक पता नहीं कितना पैसा वहां चढ़ जाए, पर कोई खोज नहीं लगाएगा कि यहाँ पूजा हो रही है तो किसकी पूजा हो रही है। दादा, एक बात और बता दो, जैसे नवरात्रि आते हैं, नवरात्रि में तुमने निरीह भक्त देखे हुए हैं, नंगे पैदल पैदल चलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, कामर भर के लेके आते हैं। सावन में, 9 दुर्गन में बहन बेटियां भैया लोग व्रत रहते हैं, खूब भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं, खूब देवी मैया पे जल चढ़ाते हैं। कहते हैं स्त्रियां भगवान को पूजा करती हैं, भगवान को मानती हैं, अच्छी बात है, पर लेकिन भगवान से बढ़कर के सास ससुर पति भी बताई गई है। पहली बात, स्त्रियों के लिए कोई पूजा नहीं बताई गई है। कब तक नहीं बताई गई है? माताएं, आप स्त्री किसी की पूजा न करें, केवल सास ससुर पति को अगर देखते रहे तो परम पिता परमात्मा से बढ़कर के सास ससुर पति होते हैं। आप जैसे न मानो तो मैं प्रमाण देता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं। नाम सुना होगा सीता अनसुईया सावित्री का। मैया अनसुईया जो थी, आप जैसी देवी थी। भोले बाबा की पत्नी, ब्रह्मा जी की पत्नी, विष्णु भगवान की पत्नी, तीनों देवियां एक साथ बैठी थी। तब तक नारद आ गए, आपस में बातें हो रही थी कि हम पतिव्रता हैं, वो कहती हम पतिव्रता, वो कहती हम पतिव्रता है। तब तक नारद आ गए। नारद ने कहा है, मैया क्या बात है? तो सब देवियों ने, तीनों देवियों ने कहा, नारद अच्छा तुम बताओ सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तब नारद ने कहा, मैया हम ये नहीं कहते तुम नहीं हो, तुम भी हो, पर लेकिन सबसे बड़ी पतिव्रता मैया अनसुईया के सामने मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। अब तीनों देवियां गुस्सा हो गई, अपने अपने घर पहुंची। अपने अपने घर पहुंचने के बाद में अपने अपने पतियों से कहा,
प्रभु ये बात है, प्रभु ये बात है। तो तीनों देवियों ने अपने अपने पति भेजे, जाओ परीक्षा लेके आओ। देखें कितनी बड़ी पतिव्रता है। भोले बाबा, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान जैसे ही संत का भेष बना करके गए। संत का भेष बनाने के बाद वे मैया अनसुईया की कुटिया में पहुंचे। आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। मैया अनसुईया भिक्षा लेकर के अंदर से लेके आई। तीनों देवताओं ने संत के रूप में जो थे, तीनों देवता बोले, मां, जो स्त्री नग्न अवस्था में अगर मुझे भोजन कराए, मैं उस स्त्री के हाथ से मैं भोजन करता हूं। समझो, अब मैया अनसुईया सोच रही, अगर हम नग्न अवस्था में हो गए तो हमारो धर्म चलो जाएगा। अगर हमने इन्हें भोजन न कराओ संतन को तो हमारो धर्म चलो जाएगा। क्या करें? अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया मैया अनसुईया ने, और चरणों में ध्यान लगाने के बाद में तीनों देवताओं को बालक बना दिया। अब बालक बनाने के बाद गोदी में लेटा करके भोजन कराया। तो सबसे बड़ी पतिव्रता मां अनसुईया, क्या वो देवी थी? कर्मों से देवी होती है। अच्छे कर्म करोगे आपकी देवी की तरह पूजा होगी। कर्म प्रधान विस्तृत रखा, जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपकी पूजा होगी। और स्त्रियों के लिए पूजा बताई है दादा। अरे सास ससुर पूजा, इनसे बड़ी कोई धर्म न दूजा। ससुर पति, इनके आगे भगवान भी ठीक है। अच्छा ऐसे मान लो, अब सास ससुर घरे भूखे मर रहे और तुम जा रही भोले बाबा पे जल चढ़ाए जा रही। बाली बच्चा घर में भूखे मर रहे, भोले बाबा पे जल चढ़ाए जा रही। क्या भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान प्रसन्न तब होते हैं तुम्हारी पूजा से जब घर के बुजुर्ग प्रसन्न हो। जिस घर में घर के बुजुर्गों का चेहरा खिला हुआ होता है, उस घर के देवी देवता प्रसन्न होते हैं। याद रखना। अब प्यासे हैं, जिनको जरूरत है, अच्छा तुम भगवान को क्या जल पिला सकती हो? जो प्यासू है पाए पानी ना, और जाके ढेनो ही गंगा मैया विराजमान है, बाय तुम जल चढ़ाए हुए जाते हैं। अच्छी बात है, वो श्रद्धा है, लेकिन अपने घर की तरफ देखे जाओ, अपने मन के मंदिर की तरफ देख करके तब दूसरे मंदिर की तरफ झांको। याद रखना, पति की सेवा करना, करना पति की सेवा, अपने पति को ईश्वर मानो, कौन कौन अपने पति को ईश्वर मानते हैं? यहाँ टाड़ो करो तुम्हारा वालो सभी मानती। धन्य है यादवन नगरिया। एक बार मथुरा नगरिया हती, वो नीच दुराचारी बाकी डर से पूरी यादव मथुरा नगरिया का पते हती पर, लेकिन जो यादव नगरिया में सब घर घर में बादशाह है। अपने पति को ईश्वर माना, इनके पकड़ो चरना, सागर तरना, देखो यहाँ की बात हम बुराई ना कर
सकते हैं, क्योंकि संजा सवेरे टाइम ते लला मिली जाती है रोटी। मिली मिली न मिली, बस आज ही आज रात काट ले जैसे तैसे, कल की रात तो पता नहीं कहाँ कटे। हाँ पता का आपके नई गांव के पास में ही कौन सा गांव है, हिरोली। हाँ हिरोली, हिरोली में भागवत है, कल के परसों यहाँ कलश यात्रा है। तो हम काय को बुराई करें, हम तो आनो जानो लगा लगू रात माओ लाखन से हम तो आनो जानो लगू रात, हम तो रिश्तेदारी है, हमें यहाँ की बुराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कछु बैरमानी है, कछु की बात है। जो स्त्री अपने पति से हमेशा कले रखती है, सास ससुर को समय से भोजन नहीं देती है, उन स्त्रियों के लिए जन्म बताए, हम नहीं बताते, लिखी हुई बात बता रहा हूँ। कतिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो संग दगा करेगी। कतिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख भोगेगी, जन्म तुम बना भी लैया, एक जन्म तुम बना भी लैया। अरे तुम घड़िया चाटोगी, जो पसंद लगा करोगी। अरे तुम घड़िया चाटोगी, जो पसंद लगा करोगी। तिरिया 7 जन्म तक भोगेगी, जो पसंद लगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख भोगेगी, जो पसंद लगा। अब ये तो जन्म है माताओं के। अब देखो बात हम सही कहेंगे, झूठा बोलना ही कह सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह पे बैठे हैं झूठ बोलता ना, क्योंकि बात जो है तारीव जो है, तारीव जो 2 हाथ पे बजते अल्लाह। अब जैसे पति आए मतलब पी पिवाई के, अब मैया 5 छुबे को झुकी लला, अब 5 छुबे को जैसे ही झुकी, अब बे नशा में को न सद पाए, ऊपर ही गिर गई। हमारी दाएं अगर 1.5 पसरिया की दाएं बही तो वह हड्डी फड्डी सा शुरू में आए, तो वह काय को 5 हुए ऐसे लोगों के, अब ये हड्डी काय को टरवाए लला। तो देखो पहले कर्म करो। हम जना कहता है माताओं में कमी है। अब बे ध्यान दे दो जिनके ब्याह हो गए हो प्रदीप भैया, अब बे ध्यान दे जिनके ब्याह हो गए, वो हमारी दाएं होए पांडाल में सुने सुने न सुने कोई फर्क हो। बंदो 7 जन्म दुख पाओगे, तिरिया संग दगा करोगे। भैया 7 जन्म दुख भोगोगे, पत्नी संग दगा करोगे। भैया 7 जन्म दुख पाओगे, तिरिया संग दगा करोगे। 7 जन्म दुख पाओगे, पत्नी संग दगा करोगे। भैया प्रदीप अब दादा जिन जिन के ब्याह हो गए हुए भैया के, अब बेध्यान है। देखो यहाँ तो सब भैया बढ़िया है, हम काऊ के ना उड़ाएंगे, तो कछु भैया है कछु मामा है, तो अपने घर की बात कहता है जुग डुआ बोलो जला जाते अल्लाह। एक जन्म तुम बना गधाता, तुम घर घर बोझा ढोओगे, तिरिया संग दगा प्रदीप अट्ठा पैटे ढोओगे, पत्नी संग दगा करोगे। तिरिया 7
यहाँ तो सब पद व्यर्था है जो तो बात सुनाए देते जाके मैं मतलब अपने लाइन पे सही चंदर है हमें सब मालूम है तुम तो बढ़िया हो। हाँ सही है होत कत की बात लला रूपेश होगा बाबा आनंद से कहा है भगवान कन्हैया ने बाबा आज पूजा हुई है तो केवल गोवर्धन की पूजा हुई है। धीरेन्द्र गोवर्धन कहाँ है? धीरेन्द्र तो ठीक है परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। परीक्षित महाराज जगपति जी आप खड़े हो जाओ अपनी धर्मपत्नी के साथ। जल का लोटा ले लो, धूपबत्ती अगरबत्ती ले लो। ब्रज किशोर रूप किशोर जो भी भाई हैं अपनी अपनी धर्मपत्नी के साथ में गोवर्धन महाराज जी के पास में पहुंच जाए। सबसे पहले कथा मालिक भैया हैं उनकी घर से पूजा होगी, उनके बाद में माताएं धीरे धीरे आती जाएं, भगवान लेकर के पूजा करके अपने स्थान बैठती जाएं। याद रखना सब ग्वालनिया जैसे ही चली हैं भगवान के साथ में कि पूजन गिरराज चली गोपी पूजन गिरराज चली गोपी पूजन गिरराज चली पूजन गिरराज चली गोपी पूजन गिरराज चली सफल